ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय के अंतर्गत महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वही अंतर्ध्यान हो गया और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्वा रखा। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया। यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंबा होता है उसे यूप कहते हैं और यूप के आगे रखे हुए वलयाकार काष्ठ को चसाल कहते हैं। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ही ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें पृथु कुमार को आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खड्गमांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वही अंतर्ध्यान हो गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाई। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचरणों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म
मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। ये धर्म नहीं है, ये उपधर्म मात्र है। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं। उस समय क्रोधवेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजों ने देखा कि अशह पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन ऋषियों ने रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विधि यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो गया है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यही बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किए देते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।